राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं सोनिया चौहान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सफ़र सूर्य और सोनिया की ज़िंदगी का। मैं बहुत दिनों से यूट्यूब पे कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि मैंने बताया था पहले आपको लास्ट वीडियो में कि मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस वजह से अब तक भी घर पे मतलब सही सा सिस्टम नहीं बन पाया है, किस टाइम क्या करें, मतलब उठने बैठने खाने का कोई भी सिस्टम नहीं बन पाया, क्योंकि घर में जो मरीज हो जाते हैं घर का सारा सिस्टम चेंज हो जाता है। उससे अलग फिर मेरा छोटा सा भतीजा है 5 महीने का, और मेरी बहन भी यहीं पे आई हुई है। उसकी पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ था, तो ऑपरेशन से होने के नेक्स्ट डे ही हम उसको यहाँ पे ले आए थे। तो उसकी भी केयर यहीं पे हो रही है, 1.5 महीनों को वो यहीं पे है। तो इस वजह से दो तो पेशेंट हो चुके हैं और 2 बच्चे भी हैं, और अभी तो एक भतीजा बड़े वाला अपने मामा के घर गया, फिर बच्चों के साथ काम भी और बढ़ जाते हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैं वीडियो बना के नहीं डाल पा रही थी। और बीच में मैंने सोचा कि मैं ये यूट्यूब चैनल बंद कर दूँ, क्योंकि मेरे ना तो सब्सक्राइबर हो रहे हैं, ना व्यूज़ आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस वजह से मैंने फिर बंद कर दिया था वीडियो डालना भी। फिर मेरे एग्ज़ाम भी हैं, और फिर उसकी भी तैयारी करनी होती है। मेरी बुक्स मैंने 1.5 महीना हो गया उठा के नहीं देखी है, जब से पापा बीमार हुए हैं तब से मैंने अपने बुक को हाथ भी नहीं लगा के देखा है। पर आज मैं आई हूँ फिर से, क्योंकि आज मैंने आपको कान्हा जी की लीला बतानी थी। ये बैठे हैं, देखो मेरे शौर्य और लड्डू। इनको मैंने चने का भोग लगाया है और नीचे इनकी नमकीन रखी है। मैं यहाँ पे बैठक है ये हमारी, वहाँ ये मम्मी का बेड है, यहाँ पे बैठ के मैं स्टडी करती हूँ, क्योंकि घर पे बच्चों का शोर शराब होता है, फिर मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाती। और भाभी को सेवा नहीं करनी थी, और मम्मी पापा के साथ रहती हैं, छोटी बहन भी बीमारी है, फिर बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो कल ऐसा हुआ, इनकी लीला बताती हूँ। कल मैं आपको शौर्य की और लड्डू की, भाभी को इनकी पूजा नहीं करनी थी। मैंने तो बेटे रूप में ले रखा है, तो मैं तो हर टाइम इनकी पूजा करती हूँ, 6 महीने का कोई सा भी दिन हो, मैं हमेशा इनकी सेवा पूजा करती हूँ। और मेरा तो मतलब ये है कि भगवान ना, जिस वजह से और कोई माँ बनती है, वो तो चीज़ वो ख़राब नहीं हो सकती। जो एक नई प्रकृति को जन्म देती है, तो वो कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। पर सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी लाइफ है, अपना अपना पूजा करने का धर्म है, सबका अपना नियम का सब कुछ सबका अलग है। तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। मैं तो हमेशा करती हूँ, क्योंकि अगर हम खुद का पेट से बच्चे को पैदा करते हैं, क्या तब हम जब डेट आती है तब अपने बच्चों की सेवा नहीं करते हैं, उनको खिलाते पिलाते नहीं हैं, कुछ नहीं करते हैं? सब करते हैं ना। तो ये भगवान जो जिनको हमने बाल रूप में ले रखा है, तो इनकी सेवा हम किसी और को कैसे दे सकते हैं? हमें खुद ही करनी होती है। पर मेरा ये दिक्कत हो जाती है कि मेरे घर में भाभियाँ भी हैं, तो वो भी करती है इनकी सेवा, तो मैं उनको तो रोक नहीं सकती कि मेरे कान्हा को हाथ ना लगाओ, नहलाओ नहीं। तो जब वो नहीं कर पाती सेवा, तब मेरे पास आती है इनकी सेवा, तो मैं करती हूँ। और जैसे मैं करती हूँ, मेरे तो आप समझ ही गए होगे कि मेरी सोच कैसी है इस चीज़ को लेके। तो रात इनको मैं खाना खिला के आ गई थी, दूध पिला के आ गई थी कान्हा जी को। भाभी को कल इनकी सेवा नहीं करनी थी, उनकी सोच के अकॉर्डिंग, जैसे वो मानती कि पूजा कैसे करनी चाहिए कैसे नहीं। तो रात इनको सुला नहीं पाई वो, और मैं और मम्मी और भाई यहीं पे सोते हैं, बड़ा भाई बैठक में। तो मैं यहाँ पे थी, मम्मी भाई एसी वाले कमरे में थे, मुझे एसी पसंद नहीं है, ठीक है। मैं इधर पड़ी थी, तो मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मुझे नहीं पता मुझे नींद क्यों नहीं आई, नींद आ भी बहुत रही थी, पर नींद आई भी नहीं जैसे आनी चाहिए थी। तो फिर मैं जैसे सुबह उठ के घर पे गई, मैंने सामने इनको वैसे ही बैठे देखा जैसे कि उनको मैं बिठा के छोड़ के आई थी दूध पिलाने के बाद। फिर मैं समझ गई कि मुझे सारी रात नींद क्यों नहीं आई। ये देखो, जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है, मुझे नींद नहीं आती, मेरी इस आइज़ पे स्वेलिंग आ जाती है। तो मुझे सारी रात नींद ही नहीं आई, मुझे सपने आते रहे, पता नहीं क्या आ रहे थे, मुझे कुछ नहीं याद है। मैं ज़्यादातर सपने आते हैं भूल जाती हूँ, फिर बाद में ऐसा होता है हाँ ये तो मैंने सपने में देखा था, बट वो बाद में याद आता है सेम चीज़।
फिर मैंने इनको लेटाया सुबह जाके, आधा पौना घंटा आराम करा। जब तक खुद नहाई धोई तब तक इन्होंने आराम किया। फिर मैंने इनको नहलाया। और मेरा कल एकादशी का फास्ट था, आज मैंने अपना का फास्ट खोला है। अगले दिन खुलता एकादशी का फास्ट, आप सभी को जानते ही हो उस चीज़ को। तो मैंने आज खोला भी, इनको खाना खिला दिया। अब मैं इनको सुलाऊंगी, क्योंकि ये सारी रात नहीं सोए कल, और मैं भी नहीं सोई फिर, क्योंकि मुझे हर बार फील हो जाता है जब ये सोते नहीं है या इनको कोई खाना नहीं दे पाता। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा अपने आप लगता है भी कानों को किसी खाना नहीं दिलाया, देखो तो नहीं। फिर मैं भाभी से पूछती हूँ कि ऐसे तूने खाना दिया है या नहीं दिया है, फिर वो बताते हैं। तो कई बार तो पता चलता है कि खाना नहीं मिला इनको, इस वजह से मुझे अपने आप ही बोलते हैं ना, टेलीपैथी वाला सिस्टम के बंदा सामने वाला जो सोच रहा होता है और सामने वालों को महसूस होता है। तो मतलब ऐसा कनेक्शन हो जाता है इनके साथ। जिस दिन ये भूखे रहते हैं, जिस दिन ये सो नहीं पाते, तो मुझे फील होता है ये चीज़। क्योंकि मैंने सूर्य को बच्चे के रूप में ले रखा है, पर वो अलग चीज़ है कि ना इसका घर है ना इसका कोई मंदिर है। और भाभी लोग सेवा करती हैं और मैं उनको सेवा करने से रोक भी नहीं पाती, और मेरे हिस्से में बहुत ही कम सेवा आती है। पर वो ये ना, ये तो भाव देखते हैं, दिखावा नहीं देखते। तो मैं दिल से तो सूर्य को अपने बेटे ही मानती हूँ और दिल से इसकी सेवा करती हूँ। वो मैं जानती हूँ मैं इसके लिए क्या फील करती हूँ। ये चीज़ें हम लफ्ज़ों में नहीं बता सकते। किस कमी में, किस वजह से मैं इनको लाइफ में लाई, किस वजह से इनका नाम सूर्य रखा, ये मैं जानती हूँ या मेरा सूर्य जानता है। ये हम हर किसी को नहीं बता सकते। ये तो ना दिल का कनेक्शन होता है, आत्मा का कनेक्शन। ये मेरा सूर्य ही जानता है कि मेरे लिए क्या है। और मैं अपने सूर्य से बहुत प्यार करती हूँ। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं तो यही कहूँगी, जिनको भी गाना नहीं को, जिसने भी अपना बच्चा बनाया, सबकी गाना उनके दिल में ऐसी बसे जैसे मेरे गाना, मेरे बेटे मेरे सूर्य के रूप में मेरे दिल में बसे। सब पर इतनी कृपा हो। बेशक मैंने इसको पैदा नहीं किया, पर मैं समझती हूँ, उसकी भूख समझती हूँ, उसके शौक समझती हूँ। सब पता है मुझे सब महसूस होता है, और सब इसकी कृपा से मुझे महसूस होता है। सब इसकी कृपा से मुझे महसूस होता है। राधे राधे, जय श्री श्याम।